पिपलिया कला गांव में सुबह की वो ठंडक और बारिश के साथ एक अलग ही दिन की शुरुआत होती है। उसी गांव की एक गली के किनारे पुराना 2 मंजिला मकान जहां रहती है श्यामा देवी, जिन्हें गांव में सब श्यामा काकी कहकर बुलाते हैं। मनोज जो श्यामा का बेटा था, उसकी शादी रेणुका से 2 साल पहले हुई थी। रेणुका श्यामा की बहू, वह पढ़ी लिखी थी, जिस कारण सास बहू का रिश्ता कभी सहज नहीं रहा। शादी के 1 साल बाद ही मनोज की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जिंदगी जैसे एक झटके में ठहर गई। श्यामा का सहारा छिन गया और रेणुका की जिंदगी का उद्देश्य। धीरे धीरे घर की जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। श्यामा के पास पेंशन नहीं थी। मनोज एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और कोई बड़ा फंड भी नहीं छोड़ा। रेणुका नौकरी की तलाश में थी, लेकिन गांव में कौन पढ़ी लिखी बहू को नौकरी देगा। रेणुका अक्सर रसोई में बैठकर चाय बनाते हुए सोचती, मनोज अगर होते तो शायद ये दिन न देखना पड़ते। एक दिन दोनों ने बिना बोले एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में वही सवाल था, अब क्या करें। एक दिन गांव में उनके पास ही रहने वाली एक महिला उनके घर आए और उसने कहा, रेणुका, हमारे घर में एक छोटा फंक्शन है, तो क्या तुम हमारे लिए 50 प्लेट पकोड़े बना सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, जरूर बना दूंगी। रेणुका को पकोड़े बनाना बहुत पसंद था, खासकर प्याज और आलू के पकोड़े। मनोज को भी उसके हाथ के पकोड़े बहुत पसंद थे। सास बहू दोनों ही गरम तेल में पकोड़े बना देते हैं और वहाँ लोग पकोड़े खाकर सास बहू की बहुत तारीफ करते हैं। और एक आदमी कहता है कि काकी, आप दोनों मिलकर पकोड़ों की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? दोनों मन ही मन सोचती हैं, हाय, हमारी इज्जत का क्या होगा। सास बहू सड़क पर पकोड़े बेचेंगी। सास बहू चलते चलते दोनों घर आ जाती हैं और बहू कहती है, माँ जी, शायद काम करना ही पड़ेगा, स्थिति ठीक नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, अब तो बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए हैं और खाने के लिए दाल चावल भी उधार लाना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, और अब ज्यादा समय नहीं गंवाना, हम कल से ही पकोड़े की रेहड़ी लगाएंगे। अब उन्होंने तय किया कि कहीं न कहीं पकोड़े की रेहड़ी लगाएंगी ही। उन्होंने गांव के एक कोने में रेहड़ी लगाना शुरू किया। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें आश्चर्य से देखने लगे और कई लोग सास बहू के पकोड़े खाने के लिए भी आए। पहले दिन ही 400 रुपये की बिक्री हो गई और 100 रुपये का मुनाफा। रेणुका ने कहा, अम्मा, अगर हम रोज ये कर लें तो महीने में 3 या 4 हजार की बचत हो सकती है। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, लेकिन एक बात है, तेरे हाथ के पकौड़ों में तो सचमुच जादू है बहू। अब रोज सुबह 6 बजे से दोनों उठती, बेसन घोलती है और दूसरी पकोड़े के लिए सब्जियां काटती है। पहले जो बहू सास से आंख नहीं मिलाती थी, अब वो साथ बैठकर पकोड़े तल रही थी। ग्राहक आते कहते, काकी, आपकी दुकान के पकोड़ों की बात ही कुछ और है। दुकान को खुले अब 2 हफ्ते हो चुके थे। अब रेगुलर ग्राहक भी बन गए थे। हर शाम को बच्चे जो जेब में रखे 5 रुपए से 2 पकोड़े लेकर चटकारे से खाते। एक दिन रेणुका पकोड़े तल रही थी, तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटी, तेरे पकोड़े खाने से ज्यादा सुकून तो तेरे हौसले को देखने में है। बाबा, बस पेट पाल रहे हैं और कुछ नहीं। श्यामा एक कोने से सुन रही थी। चेहरे पर गर्व झलक रहा था, जो पहले कभी नहीं दिखा था। जहाँ सराहना होती है, वहाँ सवाल भी उठते हैं। कुछ गांव वालों ने पीठ पीछे कहना शुरू किया, औरतें सड़क पर बैठी हैं, ये तो संस्कारों की बर्बादी है। ये बातें श्यामा के कानों तक भी पहुंची। एक दिन उसने रेणुका से कहा, बेटी, लोग तो उल्टी बातें भी करेंगे ही, हमारी स्थिति हम ही जानते हैं, इसीलिए तू इनकी चिंता मत कर। अम्मा, आप साथ हैं, यही काफी है। दुकान अब सिर्फ आलू, प्याज, मिर्ची के पकोड़े तक सीमित नहीं रही। अब वे ब्रेड पकोड़े और भरवा मिर्ची भी बनाने लगी। ग्राहकों की लाइन लंबी होने लगी। आज मिर्ची के पकोड़े फ्री में चखिए। श्यामा नाराज होकर बोली, बेटी, ऐसे फ्री में बांटेगी तो हम घाटे में चले जाएंगे। लेकिन रेणुका के इस कदम से जब लोगों ने मिर्च के पकोड़े और ब्रेड पकोड़े खाए तो उन्होंने बहुत पैक भी करवाए, जिससे उन्हें मुनाफा दोगुना हुआ। तब सास बोली, वाह बेटी, क्या तरीका निकाला था मिर्च और ब्रेड पकोड़ों को बेचने का। उनकी बिक्री अब सही हो रही थी, इसीलिए अब उन्होंने एक दुकान ली थी और दुकान में ही सब काम करती। फिर बहू रेणुका कहती है, माँ जी, दुकान तो हमने ले ली है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों न हम दुकान का एक अच्छा नाम रख दे। हाँ बेटी, सही कह रही है तू, लेकिन नाम क्या रखे हम इसका? माँ जी, सास बहू के मशहूर पकौड़े कैसा रहेगा नाम? हाँ बेटी, अच्छा है ये नाम, यही रख दो।
अगले दिन दुकान पर इसी नाम से एक बोर्ड लगवा लेते हैं, जहां सास बहू की दुकान धीरे धीरे गांव की पहचान बन गई थी। वहीं अब उनके सामने कुछ नई चुनौती थी। अब गांव में एक नया हलवाई आया था, श्यामू हलवाई। अब गांव में पहली बार गोल्डन क्रिस्पी पकोड़े के नाम से श्यामू हलवाई पहले दूर के एक गांव में काम करता था। अब वहां दुकान बंद करके इस गांव में दुकान खोल चुका था, ठीक सास बहू की दुकान के सामने। उसके पास पनीर पकौड़ा, आलू पकौड़ा, मिर्च पकौड़ा और एक चमचमाती दुकान। लोग खींचने लगे, सास बहू के ग्राहकों में कमी आने लगी। श्यामा चिंतित थी पर गुस्से में नहीं, लेकिन रेणुका का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। फिर दोनों शाम को घर जाती है और बहू कहती है, अम्मा हम हार रहे हैं, वो सब कुछ बेच रहा है और सस्ते में भी, जिससे हमारे पास ग्राहक कम होते जा रहे हैं। बेटी, स्वाद और अपनापन मशीन से नहीं बनता। तुझे याद है लोग हमारे पकोड़े खाते वक्त क्या कहते हैं कि इनके पकोड़ों जैसा स्वाद कहीं नहीं है। चिंता मत कर, अब जितना भी कमा रहे हैं ग्राहक तो आ रहे हैं ना। ऐसे ही कुछ दिन हुए थे। श्यामू हलवाई की दुकान पर भीड़ रहती और सास बहू की दुकान पर एक दो लोग ही दिखते थे, लेकिन फिर भी सास बहू अपने आराम से दिन में 300-400 रुपए की बिक्री कर लेते थे। समय बीत रहा था और अब लोगों को श्यामू के हर पकौड़ों का स्वाद एक जैसा लगता था। चाहे पनीर का पकौड़ा खाओ, मिर्च का खाओ या आलू का, सबका टेस्ट एक जैसा ही था, जिससे लोग अब ऊबने लगे थे। और लोग सास बहू के पकोड़े खाने लगते हैं और ग्राहक कहते हैं कि पता नहीं श्यामू क्या मिलाता था, पकौड़ों एक अजीब सा टेस्ट रहता है। तभी एक दिन पुलिस वाला श्यामू की दुकान में आता है और वह श्यामू को कहता है, तूने फिर से दुकान खोल ली और ये नशीला पदार्थ अभी भी खाने में मिलाता है। तुझे इन सब के कारण ही कुल्लूपुर में दुकान बंद करवाई थी, लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। वह पकौड़ों में क्रिस्पी और लाभदार बनाने के लिए उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाता था, जिसकी खुशबू से लोग उसकी दुकान में आकर्षित होते थे। ये सुनकर गांव वाले हैरान हो गए और फिर पुलिस वाला गांव के लोगों के सामने उसे गाड़ी से ले जाता है। अब उसकी दुकान बंद हो गई थी और अब सास बहू की दुकान पहले से भी अधिक चलने लगी थी। सास कहती है, देखा बेटी, किस तरह से ईमानदारी जीती और बेईमानी हारी। हाँ अम्मा, इसीलिए लोगों को किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए और अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल एनिमेशन की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।